आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा वो राज कि आप क्यों अपने कैपेबिलिटी यानी जितना आप कर सकते हैं आप उससे पीछे हट रहे हैं। क्या आपकी बस की बात नहीं? क्या आपके पास टाइम नहीं है? लेकिन क्या ये एक एक्सक्यूज है? मैं आपको बताना चाहता हूँ द स्टोरी ऑफ डेंजल वॉशिंगटन। आज मैं आपको बताऊंगा डेंजल वॉशिंगटन की स्टोरी थोड़ी बहुत। ये है एक अमेरिकन एक्टर प्रोड्यूसर जो कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम से फेस करते हुए ये एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर, बहुत बड़े एक्टर बने हैं। उनका कहना है कि मैं मोटिवेशनल स्पीच सुन रहा था तो उन्होंने अपनी लाइफ के ऊपर की थी। वो कह रहे थे कि मेरी लाइफ कुछ ऐसी है कि मेरा स्टार्ट मैंने सिंगिंग से किया। मुझे लगा ये मेरे लिए बिल्कुल फिट फैट रोल है। लोग मुझे कहते थे, हनी, isn't there any way to which makes you fell you back off? क्या कोई ऐसी बात है कि जो तुम्हें पीछे हटा दे इससे? मैं कहता था बिल्कुल नहीं, क्योंकि यही मेरा पैशन है। हालांकि या मुझे आता हो सिंगिंग, या मुझे सिंगिंग करना आता हो, या मुझे गिटार बजाना ना आता हो, या मुझे ड्रम बजाना ना आता हो, फिर भी ये मेरे लिए परफेक्ट रोल है। उन्होंने ये समझा। वो एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर गए जहां पर लोग म्यूजिक के कॉन्टेस्ट ऑडिशंस होते थे। तो वहां पर ऑडिशंस में जब वो फर्स्ट ऑफ ऑल गया तो उसे रिजेक्ट कर दिया गया कि तुम अगर सिंगिंग नहीं कर सकते, गिटार नहीं बजा सकते, ड्रम नहीं बजा सकते, यहाँ तक उसे कहा कि अगर बहुत ज्यादा हो तो तंबल भी बजा लो तो भी ये बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाया था। उसकी मॉम एक ब्यूटी सैलून उसकी माँ का था जो कि लेडीज के लिए था। तो एक दिन ये यूजुअल कैजुअल वे के अंदर बैठा था, सफाइयाँ कर रहा था, और उस दिन पर इसकी माँ ने इसको कहा कि मैं तुम्हारे लिए हेयर कट करूंगी। ये बैठा था और इंतजार कर रहा था कि मेरे लिए माँ हेयर कट करेगी, और ये वहां पर खड़ा सफाई करता हुआ इंतजार में कि हेयर कट होगा। अब ये शीशे में देखता है तो उसके पीछे एक बूढ़ी दादी अम्मा होती है जो कि उसे मुसलसल स्टेयर करके देख रही होती है। ये बच्चा थोड़ा बहुत डर जाता है because she was staring weirdly and creepily, and still she was staring when he turned again towards the mirror. The lady was still staring at him. यानी जब वो फिर से पीछे देखा उसने तो वो लेडी स्टिल स्टेयरिंग थी। वो लेडी स्टिल उसे स्टेयर कर रही थी, उसे घूर रही थी, उसे क्रीपी तरीके से घूर रही थी। थोड़े टाइम बाद वो मुसलसल यही होता रहा। वो नीचे देखकर सफाई करता रहा और फिर वो ऊपर देखता तो वो औरत उसे देखती, और हर दफा वो क्रीपी और वो बड़ी लुक जो है वो बढ़ती और बड़ी होती जाती। इसी तरह आखिर में वो बच्चा ऐसे देता रहा और दादी अम्मा ने तो पूरी तरह से बच्चे को डरा दिया था। लेकिन एक बात दादी अम्मा की उस बच्चे के लिए बहुत ज्यादा बड़ी बनी। डेंजल वॉशिंगटन की ये बात कि उस दादी अम्मा ने कहा कि बच्चे, तुम्हारे अंदर वो स्पार्क है कि तुम पूरी दुनिया देखोगे। तुम बिलियंस ऑफ, ट्रिलियंस ऑफ एंड बिलियंस ऑफ पीपल के सामने आप बात करोगे और तुम्हारी बात की एक अहमियत होगी। तुम्हारे एक एक लफ्ज के पैसे होंगे। ये तुम्हारी इस बेबस दादी अम्मा की तरफ से एक बात है, मानो तुम्हारा पैशन ये नहीं है। उस बच्चे ने ना मानी, और फर्स्ट ऑफ ऑल उस बच्चे ने जो है अपने लिए स्टडीज की। वो पहले लॉयर की स्टडी फेल, फिर जर्नलिज्म की स्टडी फेल, फिर उसके बाद आखिर में उसके ग्रेड्स जो हैं अपना एक रास्ता
रास्ता इख्तियार कर रहे थे। उसके 1.2 जीपीए थे। यूनिवर्सिटी वालों ने उसे बहुत अच्छी तरीके से कहा कि आपको थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए, क्योंकि वो अमेरिका था, तो 1.2 जीपीए कुछ नहीं है वहां पर। अमेरिका के अंदर आपको चाहिए कि आपके पास 2 या 3 जीपीए हो, बहुत कम हो, या 4 जीपीए बहुत ज्यादा है। तो इतना हो तो इससे काम बनता है। तो उसको कहा गया कि आप अपना टाइम ले। बच्ची ने दादी अम्मा की बात को नहीं मानी। कुछ ही साल बाद उसने एक नया काम शुरू किया, जिसके अंदर उसने पूरी दुनिया को देखा, जिसके अंदर उसने बिलियंस एंड ट्रिलियंस लोगों से बात की, अपनी मूवी से, अपने वे ऑफ स्पीकिंग से, क्योंकि वो एक डायरेक्टर भी था। तो उसने अपने डायरेक्टर और अपनी डायरेक्टिंग से लोगों को अपना मैसेज पहुंचाया। उसने अपनी एक्टिंग, क्योंकि वो एक्टर भी था, उससे लोगों को अपना मैसेज समझाया। ये थी डेंजल की कहानी। इसी तरह आपकी जिंदगी के अंदर लोगों को ये नहीं कहना चाहिए that honey, is there anything that you would fall back from, that you would fall back from? नहीं। तो अगर आपने कुछ करना है तो आगे बढ़ना है, सोचो बड़ा। ये जीपीएस के ओल्ड टेस्ट की तरह है, 9 डॉट्स हैं आपके पास। इससे आपने एक ऐसी लाइन बनानी है जो कि सिर्फ वहां पर लकीर, आपने इस पेन को ऊपर नहीं उठाना, और उससे ऐसा बनाना है जो कि आपकी जीपीए को बढ़ाने के लिए काफी रहेगा, आपके आईक्यू को बढ़ाने के लिए काफी रहेगा। तो इसी तरह ये इसकी जिंदगी थी। अगर बॉक्स से बाहर जाओगे तो कुछ बड़ा कर पाओगे। ड्रीम बिग। Every single person who dream big, he had falls. ये एक ट्रेडिशनल बात है कि गलतियां जो हैं ये फूल करते हैं। जब आप कोशिश नहीं करते तो गलती नहीं होगी, और अगर गलती नहीं होगी तो कोशिश नहीं होगी, अगर कोशिश नहीं होगी तो कामयाबी कहां से आएगी? सोचिए, थॉमस एडिसन 1000 दफा उसके एक्सपेरिमेंट्स फेल हुए, और उस फेलियर से उसने कुछ सीखा। 1001 टाइम पर उसने बनाया। मैं आपको बताऊं, मुझे उनका नाम भूल गया। उन्होंने हजारों दफा लोगों ने उनको रिजेक्ट किया, और उन्होंने फिर अपना alibaba.com शुरू किया, जो कि अब ओवरऑल द वर्ल्ड मशहूर है। लोगों से पहचानते हैं, जानते हैं और जानना चाहते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो आई फॉरगॉट इट्स नेम, एक बेसबॉलर प्लेयर था। इतनी बेसबॉल की हिस्ट्री के अंदर उसे सबसे ज्यादा दफा रिजेक्ट किया गया था, और आज तक उसके होम रन्स लोग याद रखते हैं, आज तक उसके रन्स लोग याद रखते हैं। ये है उन लोगों की कहानी जो कि कामयाब हो सके। फॉल डाउन, लर्न समथिंग, ड्रीम बिग। लेकिन एक ड्रीम जिसके अंदर गोल नहीं होता, तो फिर ये सिर्फ एक ड्रीम ही बन जाता है, ये सिर्फ एक ड्रीम ही रह जाता है। दोस्तों, आज से आप सोचें, क्योंकि जो आप कर रहे हैं वो आपका मुकद्दर नहीं, और जो आपका मुकद्दर है वो आप कर नहीं रहे। क्योंकि आप कर रहे हैं वो छोटी चीज जो आपकी कैपेबिलिटी है वहां तक पहुंचे, और अपनी कैपेबिलिटी को क्रॉस करने की कोशिश में लगे रहें, ना कि अपनी कैपेबिलिटी के अंदर ही अंदर एक महदूद लाइफ जीना। मुझे तो ये लाइफ नहीं लगती कि आप अपनी एबिलिटीज को हाफ से भी कम % इस्तेमाल करके अपनी लाइफ गुजार रहे हैं। So know that what are your capabilities, know what are you, know what are your motivation, know what are you. लोग कहते हैं कि ये मेरी मोटिवेशन है, और एक ऐसा इंसान बने कि वो कहे कि मैं अपने आप के लिए एक मोटिवेशन हूं। मैं किसी से मोटिवेटेड नहीं, मैं अपने आप से मोटिवेटेड हूं। अगर मैं आपको अपनी
करूं, आई एम नॉट दैट मच सक्सेसफुल, लेकिन एक रूल मेरी लाइफ का जो कि सिर्फ मैंने बनाया है कि मैं किसी और से इंस्पायर नहीं हूँ हमारे नबी के अलावा, क्योंकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was the most perfect human in the whole universe, in the whole world. एक बुक है द ग्रेट पीपल ऑफ द यूनिवर्स ऑफ द वर्ल्ड, उसके अंदर फर्स्ट नंबर पर उनका नाम आया था, द परफेक्ट ह्यूमन। तो एक परफेक्ट ह्यूमन मैं उनको इसलिए चाहता हूँ क्योंकि एक परफेक्ट ह्यूमन और कुरान के अंदर कहा गया है जो उनके वे को अपनाएगा वो जो है जन्नत को जा सकेगा, वो परफेक्ट बन जाएगा। वैसे भी कोई तो परफेक्ट नहीं है, लेकिन वो थोड़ी बहुत परफेक्शन आ जाए तो वो भी एक इंसान के लिए काफी है। मेरा रूल है मैं अपने आप से इंस्पायर हूँ, क्योंकि किसी और की एक लिमिट होगी, मेरी अपनी कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि मैं एक सेलिब्रिटी नहीं हूँ। जब मैं बनूंगा तो मैं लिमिटलेस हूँगा, मैं और बढ़ता जाऊंगा, मेरी लिमिट और उससे बढ़ती जाएगी, मैं और बढ़ता जाऊंगा, लिमिट और बढ़ती जाएगी। मैं किसी के महदूद केज में नहीं रह सकता। एक ऐसे सिर्फ अपने आप को एक ऐसे किस्म का एक पर्सनैलिटी अपने आप से बनाए कि आप खुद कहें कि यार बच्चे मुझे एज मोटिवेशन लेते हैं। मुझे बच्चे कहते हैं कि आप हमारे लिए मोटिवेशन है, क्योंकि जो चीज हम लोग नहीं कर पाए आपने इतनी कम उम्र में किया। 10-10 साल के बच्चे मुझे कहते हैं कि आओ हम लोग वो लोग गेम्स डिफरेंट खेल रहे होते हैं एंड 1000 टाइम वो उसके अंदर लूज करते हैं और मैं स्ट्रेटजी बनाता हूँ, तो वो फिर ये पूछते हैं कि जो तुमने किया वो हमने नहीं किया। और ये ब्रेन जो है सिर्फ इसकी वजह से कि एक महदूद केज में मैं नहीं हूँ, मैं लामहदूद हूँ। तो आप भी लामहदूद बने, जितना आप कर सकते हैं उससे ज्यादा करें। ये मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।